हम एक और नया फार्मूला निकालेंगे, उसे कहते हैं दोस्तों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है स्कूल में शुमाइला ने हमें बताई है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम ये फार्मूला अभी ड्राइव करेंगे, जैसे ये वाला फार्मूला अभी हमने क्या किया है, ड्राइव किया। ड्राइव मतलब हासिल करना, पिछले फार्मूलों की मदद से हासिल करना। तो साइड हेडिंग दोस्तों हमने लगा दी डेरिवेशन की। तो समझ लें यहाँ पर हमने कहा एक बॉडी है सर। देखो हर इस इक्वेशन के अंदर भी क्या है बोलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज हो जाना। तो दोस्तों जहाँ एक्सेलरेशन आ जाए, एक बात हम आँख बंद करके कह सकते हैं क्या कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो इस इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी सर, चेंज तो हो रही होगी। ठीक है, तो हमने कहा सही है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो वी आई दिख रहा है, क्या नहीं है? वी एफ नहीं है। वी एफ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा। आप क्यों शॉर्टी के साथ कह रहे हैं कि सर वी एफ होगा जबकि दिख नहीं रहा है? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है इसलिए, क्योंकि सर वेलोसिटी का चेंज हो रही है। ये किससे पता लग रहा है? ए से। तो इसका मतलब अगर पहले वी आई थी तो बाद में कुछ ना कुछ वी एफ भी होगी, लेकिन इस इक्वेशन में नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कोशिश करो कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को बयान करो इस फिगर के अंदर। कैसे बयान करें? तो हमने कहा ठीक है सर, वही सादी सी फिगर बनाई, एक बॉडी दिखाई, हमने कहा ये बॉडी मूव कर रही है। जी सर। तो शुरू में इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, रफ्तार को क्या नाम देंगे? वी आई। कुछ देर बाद इसकी रफ्तार तब्दील हो जाएगी और कुछ ना कुछ हो जाएगी। क्यों सर तब्दील क्यों होगी, कैसे पता लगा? तो हमने कहा कुछ ना कुछ यहाँ पे पहुँच के इसकी रफ्तार हो जाएगी। मैं उसको फिलहाल नाम नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी इक्वेशन में उसको नाम दिया, दे भी दो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, खैर सादी सी बात ये सर, यहाँ से यहाँ जब गई है तो बॉडी ने कुछ ना कुछ बताओ फासला ट्रेवल किया है। कितना फासला? फासले को किससे शो करते हैं? जो टाइम गुजरा है वो कितना गुजरा है? टी टाइम गुजरा है सर। कितना टाइम गुजरा है? टी टाइम गुजरा है। तो हमने कहा कुछ ना कुछ वक्त लगा, उस वक्त को प्यार से नाम दे दिया हमने टी। इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी के चेंज की वजह से क्या आया होगा? वेलोसिटी के चेंज की वजह से क्या आया होगा? एक्सेलरेशन आया होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? वेलोसिटी के चेंज को ना सर। तो जो एक्सेलरेशन आया होगा उसको प्यार से किससे शो करेंगे? ए से। किससे शो करेंगे सर? ए से। ये सारी बातें जो अभी आपने बयान की हैं सर, इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में बुक के अंदर बयान किया गया है, तो पढ़। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था बताओ? टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। और कुछ बुनियादी बातें अभी मैं इधर ही क्लियर कर दूं ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। एक बात जहन में रखनी है कि वेलोसिटी की जगह अगर यहाँ पे स्पीड हो, क्या हो, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह, ये बात भी पता है। अब एक और बात क्लियर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है और कह रहा है स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है और कह रहा क्या है? स्पीड है। या यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है और कह रहा वेलोसिटी है। तो जब डिस्टेंस कह रहा हो यहाँ पर और कह रहा हो वेलोसिटी, तो फिर वो वेलोसिटी की क्या नहीं ले रहा है भाई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क था? डायरेक्शन का फ़र्क था ना, याद है? तो अगर सिर्फ डिस्टेंस कह रहा है और इधर भी वेलोसिटी दे रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी स्पीड में यहाँ पर v आता है, डिस्टेंस में s आता है और टाइम में ये फार्मूला भी आपने हमें बताया था। ठीक है,
स्पीड v बराबर s अपॉन टी। सर जब आपने इसका नाम ना vi रखा है ना vf रखा है v रखा है तो इसका मतलब कैसी रफ्तार है, ये एक जैसी रफ्तार है, कांस्टेंट स्पीड है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। सही है, ठीक है। तो हमने कहा सर t यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो vt से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, vt बन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या आएगा, s आ जाएगा। तो s किसके बराबर आया, vt के। इसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए तो ये v कैसी रफ्तार है, तो v है एक जैसी रफ्तार। v कैसी रफ्तार को कहते हैं। लेकिन एक मसला है सर, मसला ये है कि जो आपके दिल में आएगा आप हमें बोलते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। बच्चा तो हमारा मासूम होता है, नेक होता है, ना उसके अंदर वाय होता है ना क्यों होता है, वो पूछता नहीं है, ना उसको कभी हवा लगती है। सादी सी बात ये है सर, यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज हो रही है। तो आप क्यों ये वाली वेलोसिटी लगा रहे हैं, जबकि ये तो कैसी रफ्तार है, ये कैसी रफ्तार है, एक जैसी रफ्तार है। ये कैसी रफ्तार है सर, एक जैसी रफ्तार है, जबकि इधर देखें तो रफ्तार क्या होती है सर, चेंज हो रही है। ऐसा ही है ना। तो आप कैसे लगा सकते हैं सर, ये यहाँ पे रफ्तार चेंज हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जब ऐसा हो कि कोई चीज़ चेंज भी हो रही हो, जब ऐसा हो कि कोई चीज़ चेंज भी हो रही हो और आप उससे ऐसी चीज़ निकालना चाहते हो जो कि चेंज ना हो, हैं, ये क्या बात हुई, समझे नहीं आपकी बात। जब एक चीज़ क्या हो रही हो सर, चेंज हो रही हो, और उस चेंज होती हुई चीज़ से आप ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हो कि जो कि क्या ना हो रही हो, चेंज ना हो रही हो, तो दोस्तों मैथ की ज़बान में इस अमल को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं, कैसे, ये क्यों करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें, एक सादी सी मिसाल है, आम तौर पे हम कहते हैं कि एक बंदा आम तौर पे एक वक्त में कितनी रोटियां खा लेता है, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हमने कहा सर एक बंदा 2 नान खा लेता है, 2 रोटी खा लेता है एक टाइम में, ऐसा ही है ना। ये रोटी की एवरेज लिखी हुई है कि भाई एक बंदा 2 रोटी खा लेता है, जबकि सर ऐसा थोड़ी है। हो सकता है किसी दिन चिकन कढ़ाई बनी हो तो बंदा 2 के बजाय 4 खा ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बीच में किसी दिन कद्दू बन गया हो तो 2 के बजाय कितना खा ले, 1। लेकिन फिर आप 2 क्यों कह रहे हो फिर यहाँ पे। इसी तरीके से जब एक बैट्समैन क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कोई बैट्समैन खेल रहा होता है तो हर मैच में कुछ ना कुछ रन बनाता है। जी सर, क्या हर मैच में एक जैसे रन बनाता है, नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। फुटबॉलर हर मैच में एक जैसे फुटबॉल के गोल मारता है, नहीं सर, किसी मैच में कोई गोल मारता ही नहीं है, किसी मैच में बहुत सारे गोल मार देता है, किसी मैच में 1 गोल मारता है, किसी में 2 गोल मारता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, किसी में हो सकता है 5 गोल मार दे। लेकिन फिर भी सर लिखा होता है उस फुटबॉलर की एवरेज, इसी तरीके से उस बैट्समैन की भी एवरेज लिखी हुई होती है कि मिसाल के तौर पे अभी हमारे बाबर आजम साहब जो टीम के कैप्टन हैं, उनकी वनडे क्रिकेट में एवरेज चल रही है आई थिंक 50 रन पर मैच। इसका मतलब क्या है, ये एवरेज रन्स लिखे हैं किसी प्लेयर के, एवरेज रन्स लिखे हुए, तो इसका मतलब ये है कि हर एक मैच में कितने रन बनाएगा। जबकि ये बात तो गलत है सर। क्यों गलत है, क्योंकि वो हर मैच में 50 रन बना रहा, लेकिन ये किसके हिसाब से देख रहे हैं, एवरेज के हिसाब से। हो सकता है सर किसी मैच के अंदर वो 20 रन बना रहा हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है अगले मैच के अंदर वो 100 बना रहा हो। समझ में आ रही बात। तो किसी में कम बना रहा है, किसी में ज़्यादा बना रहा है। हम चाह रहे हैं सारे मैचों को 1 रन के हिसाब से देखें, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एवरेज का फ़ायदा क्या होता है, वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन एवरेज का फ़ायदा ये होता है सर कि वो चीज़ जो बराबर भी ना हो, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, बराबर के हिसाब से देख लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे और आप समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके पास 10 रुपये, एक बंदा उसके पास 20 रुपये, एक बंदा उसके पास 10 रुपये, दूसरा बंदा उसके पास 20 रुपये। मैं चाह रहा हूँ टोटल कितने रुपए हुए बताओ, 10 और 20 मिला के। क्या दोनों के पैसे बराबर हैं, नहीं सर, अलग अलग हैं। मैं चाह रहा हूँ दोनों के पैसे बराबर हो जाएं, बताओ दोनों को कितने कितने देंगे बराबर हो जाएं। 15-15 ना सर, टोटल 30 है ना,
भाई 10 और 20 टोटल कितने बने 30। अब मैं चारों दोनों के पैसे बराबर हो जाए तो कितने कितने दें 15 इसके पास हो और 15 इसके पास हो, यानी सर ये जिसके पास 20 है ये 5 रुपये क्या करे माइनस करे, और जो 10 है वो अपने अंदर 5 रुपये प्लस करे, तो बीच की वैल्यू आएगी क्या 15। एक तो दिमाग ने ये बात बोली। अब आप बताओ 10 और 20 के साथ मैथ की ज़बान में ऐसा क्या करेंगे जब आप 15 आए, 10 और 20 के साथ इन दोनों के साथ ऐसा क्या करूं कि जवाब 15 आए दोनों के साथ, ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, बीच में ऐसा क्या लिखूं या कुछ भी करूं कि जवाब 15 आ जाए। तो अगर सर हम इनको प्लस करें 10 + 20 तो जवाब आएगा कितना, ये तो 30 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 30 को किससे डिवाइड करें कि जवाब 15 आए, किससे डिवाइड करें सर 2 से, क्योंकि 30 का आधा क्या होता है सर 15, यानी आपने 30 को 2 से डिवाइड किया, यानी इस 30 को किससे डिवाइड किया 2 से। तो हमने कहा कि दो चीज़ों का एवरेज कैसे निकलता है, उन दोनों चीज़ों को, यही थी ना वो दो चीज़ें, उन दो चीज़ों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, किसका मेरा दो चीज़ों का, 3 चीज़ों का एवरेज कैसे आएगा, तीनों को प्लस करके छोटे बीम से डिवाइड कर दें, हैं किससे डिवाइड कर दें 3 से ही क्या कर दें, 4 चीज़ों का एवरेज कैसे आएगा, 4 चीज़ों को प्लस कर दें तो 4 से ही क्या कर दें 20 चीज़ों का एवरेज कैसे आएगा, 100 चीज़ों का एवरेज कैसे आएगा, नहीं पूरा सही से 100 चीज़ों को प्लस कर दें और 100 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, n चीज़ों का एवरेज कैसे आएगा, n चीज़ों को प्लस करके n से क्या कर दो, सर इधर तो हमारे पास सिर्फ 2 वेलोसिटियाँ हैं और ये जो वेलोसिटी आप कह रहे हो ये एक जैसी है और एक जैसी है नहीं, बना रहे हैं, तो जब बना रहे होते तो वो कौन सी चीज़ बन जाती है एवरेज वाली, तो ये कौन सी स्पीड बन गई है एवरेज स्पीड बन गई है। तो हमने फिलहाल इसको नाम दे दिया सर इक्वेशन 1। तो हमने कहा सर अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें सर, तो अभी आपने कहा कि शुरू में कुछ और होगी VI और बाद वाली होगी VF, इनको एक जैसा करना है, इनका एवरेज लेना है, तो कैसे लें, इन दोनों को प्लस करें और फिर किससे डिवाइड कर दें, तो VI और VF को क्या कर दें प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो कौन सी स्पीड आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई है ये V एवरेज की है जी सर, उठा के इधर क्या कर दो पुट, सिर्फ समझ लें, अब सिर्फ समझ लें, बाद में लिख लीजिएगा। V एवरेज की जगह क्या आएगा बोलो भाई, VI प्लस VF अपॉन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है T से, ये किसकी जगह आया है, ये V एवरेज की जगह आया है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये हमने ये वाली चीज़ उठा के पुट कर दी है, क्या कर दी है सर, पुटिंग का मतलब होता है दाखिल करना, किस में दाखिल कर दी इक्वेशन 1 के अंदर, सही है ठीक है। अब हमने कहा देखे सर बात ये है, हमें जो चीज़ चाहिए उसमें S है VI है T है, क्या इसमें ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, तो इसमें सर VF है, क्या इसमें VF है, तो सर VF को हटाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं VF की जगह कुछ लिख दूं ताकि VF हट जाए। तो अभी इससे पहले सर आपने गोल्डन फार्मूला में ड्राइव करके दिया है कि VF किसके बराबर है VI प्लस, जो आपके दिल में आता रहेगा आप करते रहेंगे, नहीं इसको हटाना था इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, बात समझ में आ रही है ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर S इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है VI फिर प्लस, तो VF किसके बराबर VI प्लस, इस VF की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं VI अपॉन में फिर क्या लिखा है मल्टीप्लाई में T, ऐसा ही है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी VI लिखा और ये भी, इसके साथ कुछ भी नहीं है क्या है 1, इसके साथ भी कुछ भी नहीं है क्या है, अगर इस VI का मतलब एप्पल तो इस VI का मतलब भी
1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, और एप्पल का मतलब ऐसे ही है ना, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, प्लस 80, क्या लिखा है, अपॉन में 2, फिर साथ में क्या लिखा है, टी, ठीक है, सही है। अब हमने कहा देखे सर बात ये है कि ये जो 2 जैसी चीज़ है ना सर, ये जो 2 जैसी चीज़ इस वाली चीज़ से भी डिवाइड हो रही है और इस 80 से भी क्या हो रही है, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। ये 2 इसके भी डिवाइड में लिखा है, और तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा सर ये जो ऊपर लिखा है 2vi और साथ में लिखा है प्लस का 80, इन दोनों से एक चीज़ डिवाइड हो रही है, कौन है वो, तो हमने कहा इसके भी डिवाइड में 2 लिख दें और इसके भी डिवाइड में क्या लिख दें, साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, ऐसा ही है, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने कहा सर ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है सर, s। अब देखिए ये जो t जैसी चीज़ है ये इन दोनों के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो टी वी आई जा वी आई टी या टी वी आई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता, ऐसा कौन कहता है, मैं कहता हूं, वाह। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव कहता है सर, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे ना, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था, मल्टीप्लाई में वैल्यू को आगे पीछे करने से, तो हमने कहा सर ये t से vi क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा vit, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है प्लस, ठीक है, और फिर t मल्टीप्लाई बाई टी, तो एक जैसी चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे आपने हमें पढ़ाया था 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती थी 1 + 1। पूरा टॉपिक 9 फिजिक्स के अंदर आपने साइंटिफिक नोटेशन का हमें पढ़ाया था, याद है। तो t मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो जाएगा सर, t², अपॉन में क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है सर 2, सही है। अब याद रखना, जहन में रखना, हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है सर, बिकॉज यहाँ पर लिखा है vit प्लस 1/2, ये चीज़ चाहिए ना हमें। तो इसमें सर अगर हम देखें तो हमारे पास vit है, s भी है, vit भी है और प्लस भी है। अब हमने कहा सर यहाँ पर 2 अलग से, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने ये 2 अलग से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और 80² है, यहाँ पर भी क्या है। अब आप मुझे बताएं 80² को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, दोबारा 80² है 1 से, किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 80² बन जा, अपॉन में इधर भी इसको यूं लिख सकते हैं। जी सर, ये कौन सी इक्वेशन लिखी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने ड्राइव कर ली है।